एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 2 मैथ्स के लेसन नंबर 9 विच सीजन इज इट का। पार्ट 1 में हमने डिफरेंट सीजन्स और कैलेंडर के बारे में डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिप टू विजयवाड़ा। यहाँ पर आपको एक फैमिली की विजयवाड़ा ट्रिप के बारे में गिवन है। ये विजयवाड़ा घूमने जा रहे हैं। आज डेट है 24 नवंबर। ट्रिप स्टार्ट होती है 24 नवंबर को। टाइम हुआ है 8:25 मॉर्निंग, सुबह में 8:25। ये प्लेटफॉर्म पर भी टाइम आपको दिखाई देगा। देखो, ये है 8:25। ये फैमिली है प्लेटफॉर्म के ऊपर। सामने आप देखेंगे ट्रेन खड़ी है। सो ग्रैंडफादर सेज, दादाजी कहते हैं, हरी द ट्रेन इज अबाउट टू लीव। जल्दी करो, ट्रेन जाने वाली है। सेकेंड पिक्चर में आप देखेंगे सभी ट्रेन के अंदर बैठे हैं। सेम डेट है, डेट 24 नवंबर ही है। टाइम हो गया है 1:15 आफ्टरनून, दोपहर में 1:15। नाउ द गर्ल सेज, लड़की कहती है, इट इज़ 1:15 आफ्टरनून दादाजी। दादाजी 1:15 हो गए हैं। हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच नानीज हाउस। अच्छा, बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे हैं, तो कितना टाइम और लगेगा हमें नानी के घर जाने में। ग्रैंडफादर कहते हैं, जस्ट 1 more hour टू रीच विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा और लगेगा। 1:15 आफ्टरनून हो गए हैं, यानी कि आफ्टरनून में 2:15 तक वो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर है नेक्स्ट डे 25 नवंबर। वो नानी के घर पहुंच गए होंगे विजयवाड़ा में 24 नवंबर को। 25 नवंबर में टाइम हुआ है 10 at night, रात में 10 बजे हैं। आप देखेंगे सभी तैयार हो गए हैं। कोई वेडिंग फंक्शन है नानी के घर पर। नाउ द गर्ल सेज, माँ वी एंजॉयड अ लॉट टुडे। माँ, आज हमने बहुत एंजॉय किया। एंड लुक एट मामा जी, और मामा जी को देखो, ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मामा जी की शादी है। येस डियर, इट इज़ हिज वेडिंग आफ्टर ऑल। तो मदर कहती हैं, बिल्कुल, आफ्टर ऑल, आखिरकार आज उनकी शादी है। अब ग्रैंडफादर कहते हैं, गॉड ब्लेस यू डियर, आशीर्वाद देते हैं कि सदा जीते रहो। नाउ नेक्स्ट डे 26 नवंबर, 25 नवंबर को शादी हो गई। अगले दिन टाइम हुआ है 8 in the morning। नाउ द बॉय सेज, माँ आवर ट्रेन इज डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब होता है परसों, कल के बाद वाला दिन। हमारी ट्रेन परसों है। कैन वी गो फॉर साइट सीइंग। क्या हम साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। साइट सीइंग बोलते हैं किसी जगह पर जो साइट्स होती है, देखने लायक जगह होती है, उन्हें विजिट करना। तो क्या हम यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। मदर कहती हैं, यस वी विल गो टू मंगलागिरी हिल्स एट 11 मॉर्निंग। अभी 8 बजे हैं, 9, 10, 11, यानी कि 3 hours के बाद 11 बजे हम मंगलागिरी हिल्स जाएंगे। ना सेम डे, डेट 26 नवंबर। टाइम हो गया 5 in the evening। वो 11 बजे चले गए होंगे मंगलागिरी हिल्स। अभी शाम को 5 बजे लड़की कहती है, सी दादी, देखो दादी, हाउ ब्यूटिफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर। ये पेड़ और ये पौधे कितने सुंदर है। देयर आर मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू, इन ऑल्सो, इन पर बहुत सारे सुंदर फूल भी हैं। चिल्ड्रन, इट्स 5 evening। दादाजी कहते हैं, शाम के 5 बज गए हैं। वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। लेट अस गो बैक, चलो हम अब वापस चलते हैं। वो वापस घर चले गए 26 नवंबर को। अभी नेक्स्ट डे 27 नवंबर, टाइम हुआ है 9 मॉर्निंग, सुबह 9 बजे हैं। आप देखेंगे सामने बस खड़ी है, फैमिली है जो घूमने जा रहे हैं शायद। बस के ऊपर लिखा है कोंडापल्ली फोर्ट। कोंडापल्ली फोर्ट वो घूमने जा रहे हैं। दादाजी कहते हैं, वी विल कम बैक आफ्टर 8 hours। 8 hours के बाद हम वापस आ जाएंगे। अभी 9 in the morning हुए हैं। 8 hours के बाद कितने बजेंगे। 10, 11, 12। 12 के बाद फिर से 1 बजते हैं। 4 hours के बाद 1 आफ्टरनून में। देन 2, 3, 4, 5, यानी कि शाम को 5 बजे तक वो वापस आएंगे। 8 hours, आफ्टर 8 hours। ओ सॉरी, यहाँ पर गिवन है, द फैमिली डिसाइडेड टू गो टू कोंडावली फोर्ट बाय बस एट 9 मॉर्निंग। सुबह 9 बजे फैमिली ने डिसाइड किया कि वो कोंडावली फोर्ट जाएंगे। किससे। बाय बस, बस से। तो बस को अभी वो बोर्ड कर रहे हैं। ओके सर, यू विजिट द फोर्ट।
आप फोर्ट को विजिट करो। आई विल कम आफ्टर 8 hours टू पिक यू ऑल, मैं आपको पिक करने के लिए 8 घंटे के बाद आ जाऊंगा। हैव अ नाइस ट्रिप, आपकी जो ट्रिप है, यात्रा है, वो अच्छी हो। नाउ सेम डे, डेट 28th of November, टाइम 7 in the evening। हमने देखा आफ्टर 8 hours यानी कि 5 o'clock वो वापस आ गए होंगे फोर्ट से। कोंडापल्ली फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है किला, कोंडापल्ली किला घूम के अभी 7 बज गए हैं और आज हमने देखा था उनकी ट्रेन भी है वापस जाने के लिए। नाउ द बॉय सेज, ओ पापा आवर ट्रिप एंडेड, हमारी जो ट्रिप है वो खत्म हो गई है। एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम, अभी हमें अपने घर वापस जाना होगा। बट आई एम एक्साइटेड टू ट्रैवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंडिया में जो सबसे फास्ट ट्रेन है हम उससे जा रहे हैं, कॉल्ड वंदे भारत। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। यस, सभी दादाजी फादर कहते हैं हाँ, एंड द गर्ल सेज वाओ। नाउ डेट 28th of November, सेम डेट सेम डे, टाइम हुआ है 11:30 एट नाइट, रात में 11:30। नाउ द बॉय सेज, मम्मी आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप, अपनी मदर को कहते हैं कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जो इतनी एक्साइटिंग ट्रिप रही है इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। मदर कहती है यस वी विल मेक सच अ ट्रिप अगेन वेरी सून, हम बहुत जल्दी ही एक और ऐसी ट्रिप करेंगे, ऐसे ही कहीं और घूमने जाएंगे। लेट अस टॉक, अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज, व्हाई डिड द फैमिली प्लान अ ट्रिप, फैमिली ने ट्रिप प्लान क्यों की थी? ट्रिप प्लान की गई थी मामा जी की शादी अटेंड करने के लिए। तो आंसर आप लिखेंगे द ट्रिप प्लान्ड, द फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप, द फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप फॉर मामा जीज वेडिंग, मामा जी की शादी के लिए उन्होंने ट्रिप प्लान की थी, वेडिंग। नेक्स्ट इज, विच प्लेस टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए वो किस जगह पर गए थे? तो वो गए थे विजयवाड़ा। दे वेंट, द फैमिली प्लान्ड अ ट्रिप फॉर मामा जीज वेडिंग, और कहाँ के लिए? विजयवाड़ा के लिए। दे वेंट टू विजयवाड़ा, ट्रिप के लिए वो कहाँ गए थे? दे वेंट फॉर द ट्रिप टू विजयवाड़ा, वेंट टू विजयवाड़ा। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देयर ट्रिप, उनके ट्रिप के बारे में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? जो भी अच्छा लगा, उनकी जो ट्रेन की जर्नी थी वो, या फिर जब वो कोंडावाली फोर्ट घूमने गए वो आपको अच्छा पार्ट लगा, या जब वो मंगलागिरी हिल्स घूमने गए वो आपको अच्छा पार्ट लगा क्योंकि हिल्स में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, ट्रीज थे। सो मंगलागिरी फोर्ट हम लिख देते, सॉरी हिल्स हम लिख देते हैं। अगर कोई दूसरा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी लिख सकते हैं, या फिर दोनों ही लिख देते हैं, दैट आई लाइक्ड देयर विजिट टू द मंगलागिरी हिल्स, मंगलागिरी हिल्स एंड कोंडावली फोर्ट, कोंडापल्ली फोर्ट, सॉरी कोंडापल्ली फोर्ट, कोंडापल्ली फोर्ट, ओके। नाउ ऑन विच डे डिड दे बिगिन देयर जर्नी, किस दिन उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी? तो जर्नी शुरू की थी 24th of November को। दे बिगैन देयर जर्नी ऑन 24th of November, द जर्नी बिगैन, सेकेंड का आंसर आप लिखेंगे बी पार्ट, ये ए का था। दे बिगैन देयर जर्नी ऑन 24th of November। नाउ व्हेन डिड दे कम बैक, वो वापस कब आए? वापस वो आए थे 28th of November को। लास्ट में डेट अगर आप देखें, दे केम बैक ऑन
28 नवंबर, 28 नवंबर। स्टार्ट हुआ 24 को, एंड हुआ 28 को। नाउ हाउ लॉन्ग वॉज देयर ट्रिप, तो उनकी ट्रिप कितनी लंबी थी, कितने दिनों की थी? 24 फर्स्ट डे ट्रिप पर ही थे वो, स्टार्ट हो गई थी सुबह 8 o'clock, 8 बजे। फिर 25 को वेडिंग अटेंड की उन्होंने सेकेंड। 26 को वो घूमने गए मंगलागिरी हिल्स। 27 को वो घूमने गए कोंडापल्ली फोर्ट, और फिर 28 को वो वापस आए रात में। तो टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 days। सो द ट्रिप लास्टेड फॉर 5 days। द ट्रिप लास्टेड, ट्रिप लास्ट हुई, खत्म हुई 5 दिनों में, फॉर 5 days। या ट्रिप वॉज 5 days लॉन्ग, ट्रिप 5 दिनों की थी। नेक्स्ट इज विच प्लेसेस डिड दे विजिट इन देयर ट्रिप, ट्रिप पर उन्होंने कौन कौन से प्लेसेस को विजिट किया? उन्होंने मंगलागिरी हिल्स और कोंडापल्ली फोर्ट को विजिट किया था। सो सी का आंसर आप लिखेंगे दे विजिटेड, उन्होंने विजिट किया गिरी हिल्स एंड कोंडापल्ली फोर्ट। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ लॉन्ग वॉज देयर ट्रिप इन, उनकी ट्रिप कितनी लंबी थी? मंगलागिरी हिल्स में ट्रिप कितनी थी? तो मंगलागिरी हिल्स हम देखते हैं, वो गए थे मंगलागिरी हिल्स, वो हिल्स एट 11 in the morning, सुबह 11 बजे के गए थे, और वो वापस आए थे जब दादाजी ने वापस चलने को कहा 5 in the evening, शाम को 5 बजे। तो सुबह 11 से शाम को 5, कितने आवर्स की का उनका विजिट था मंगलागिरी हिल्स में? 11, देन 12 बजे होंगे 12, 11 to 12, फिर 1 hour हो गया, 11 in the morning to 12 in the morning, 12 at noon, 1 hour हो गए। देन 12 to 1, 2 hours हो गए। 1 to 2, 3 hours हो गए। 2 to 3, 4 hours हो गए। 3 to 4, 5 hours हो गए, एंड 4 to 5 in the evening, ये 6 hours हो गए। ओके, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 hours की विजिट थी उनकी मंगलागिरी हिल्स की। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मंगलागिरी हिल्स 6 hours की ट्रिप थी। कोंडापल्ली फोर्ट, कोंडापल्ली फोर्ट में उन्होंने बस ली थी 9 in the morning, सुबह 9 बजे वो चले थे कोंडापल्ली फोर्ट के लिए, और वापस अच्छा ये तो आपको गिवन ही है, 8 hours की उनकी ट्रिप थी कोंडापल्ली फोर्ट की। सो क्योंकि 8 hours बाद कहा गया था कि वो वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 hours। नाउ व्हेन डिड दे कम बैक फ्रॉम देयर, वहाँ से वो कब वापस आए? अगर 8 hours की ट्रिप थी, 9 in the morning वो चले, तो 9 के बाद 8 hours कब होंगे? 10 in the morning, देन 11, 2 hours हो गए। 12, 3 hours, 1 आफ्टरनून में, 4 hours, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 in the evening वो वापस आएंगे, तब जाके उनके 8 hours कंप्लीट होंगे। सो दे केम बैक फ्रॉम देयर मतलब फ्रॉम कोंडापल्ली फोर्ट, कोंडापल्ली फोर्ट से वो वापस आए 5 in the evening, 5 evening, NING। ओके, नेक्स्ट। नाउ फॉर हाउ मेनी आवर्स वर दे इन द ट्रेन व्हेन गोइंग फ्रॉम विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा। अच्छा, विशाखापट्टनम से उनकी जो ट्रिप है वो स्टार्ट हुई थी। विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जब वो गए ट्रेन से, तो कितना टाइम उनको लगा? तो विशाखापट्टनम से वो चले थे 8:25 in the morning, सुबह 8:25 पर, और वो पहुंचे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन 2:15, क्योंकि 1:15 के 1 घंटे बाद वो पहुंचने वाले थे। सो 8:25 से लेकर 2:15, 8:25 इन द मॉर्निंग टू 2:15 इन द इवनिंग। अब देखिए कितना टाइम लगा। 8:25 मॉर्निंग से 9:25 मॉर्निंग में 1 hour हो गया, देन 10:25, फिर 11:25 हुआ होगा टाइम, फिर 12:25, उसके बाद 1:25 एंड देन 2:25।
2:25 नहीं, 10 मिनट्स हम कम कर लेंगे क्योंकि 2:15 पे वो पहुंच गए थे। 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। 6 आवर्स लगते अगर 2:25 पे पहुंचते, क्योंकि वो 2:15 10 मिनट्स पहले पहुंच गए, यानी कि 1 2 3 4 5 आवर्स कंप्लीट, और 6 आवर्स में से 10 मिनट्स कम, यानी कि कितने मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, उससे 10 मिनट्स कम हो जाएंगी 50 मिनट्स। सो 5 आवर्स 50 मिनट्स, 5 आवर्स 50 मिनट्स, 550 लिख देते हैं आवर्स, इतना टाइम उनको लगा वहाँ तक जाने में। ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं। नाउ विजयवाड़ा टू विशाखापट्टनम वापस आने में उन्हें कितना टाइम लगा? सो विजयवाड़ा से वो चले थे यहाँ पर 7 इन द इवनिंग, शाम को 7 बजे, और वहाँ पर कब पहुँच गए? 11:30, 7 इन द इवनिंग टू 11:30 एट नाइट। अब देखिए कितना टाइम लगा, 7 से 8 1 आवर, 8 से 9 2 आवर्स, 9 to 10 3 आवर्स, 10 to 11 4 आवर्स, और फिर 11:30 यानी कि हाफ एन आवर और, तो 1 2 3 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4:30। ओके, और आते जाते वापस जाते टाइम उनको कम टाइम क्यों लगा? क्योंकि वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत से गए थे। विच अमंग द 2 जर्नीज टुक लॉन्गर? किस जर्नी में ज़्यादा टाइम लगा? विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा की जर्नी में उनको ज़्यादा टाइम लगा। फ्रॉम विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, ओके, ये जर्नी में ज़्यादा टाइम लगा। हैव यू बीन ऑन अ ट्रिप रिसेंटली? क्या आप रिसेंटली कहीं किसी ट्रिप पर गए हैं? वॉट डू यू एन्जॉय मोस्ट अबाउट द ट्रिप? सबसे ज़्यादा आपने क्या एंजॉय किया ट्रिप के टाइम पर? तो आप गए होंगे तो यस लिखेंगे, यस आई रिसेंटली वेंट ऑन अ ट्रिप टू, जहाँ पर भी आप गए हैं, मान लीजिए आप शिमला गए, आई रिसेंटली वेंट ऑन अ ट्रिप टू शिमला। और क्या आपने वहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? आई एंजॉयड ब्यूटिफुल सीन्स, जो सीन है उसको एंजॉय किया। वेदर, प्लेजेंट वेदर, मौसम बहुत अच्छा था, प्लेजेंट वेदर, एंड स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मैंने बहुत एंजॉय किया। ओके, चलिए नेक्स्ट। ना अमेजिंग फैक्ट, एक फैक्ट आपको गिवन है। सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं वंदे भारत इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? ये पिक्चर भी गिवन है। वंदे भारत इंडिया की फास्टेस्ट, सबसे तेज ट्रेन है। द ट्रेन इज डिजाइन इन इंडिया ओनली, इस ट्रेन को इंडिया में ही डिजाइन किया गया है। एंड इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट ट्रेन, और ये इंडिया की पहली ट्रेन है टू हैव एन इंटीग्रेटेड इंजन, जिसमें इंजन इंटीग्रेटेड है, मतलब जो कोच है उसी में ही इंजन हिडन है, एंड नॉट अ सेपरेट इंजन कोच। आपने देखा होगा जनरली जो लोकल ट्रेन्स होती है पहले उसमें इंजन कोच होता है, फिर बाकी कोचेज होते हैं। वंदे भारत में ऐसा नहीं है, इसमें कोच के अंदर ही इंटीग्रेटेड इंजन है। ओके, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत, जिसे इंडिया में ही डिजाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट। नाउ गार्गीज डे, गार्गी का दिन। लेट अस सी व्हाट गार्गी डज इन अ डे। चलिए देखते हैं गार्गी दिन में क्या करती है। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के लिए आपको टाइम लिखना है। ये गार्गी है। गोज टू स्लीप, ये सोने जाती है। क्लॉक में देखिए टाइम क्या हुआ है। क्लॉक में 2 हैंड्स होती है, ये जो छोटी हैंड है इसे हम आवर हैंड बोलते हैं, जो बड़ी हैंड है, बड़ी सुई है, उसे हम मिनट हैंड बोलते हैं। तो ये मिनट्स बताती है, ये आवर्स बताती है। सो अभी 9 आवर्स, और जब मिनट हैंड 12 पर हो तो यानी कि एग्जैक्टली 9 अभी बजे हैं, 9 o'clock। 9 o'clock वो रात को 9 बजे सोने जाती है, गोज टू स्लीप। अब नाउ वेक्स अप, देखते हैं उठती कितने बजे हैं। अब देखेंगे जो छोटी सुई है वो 6 पर है, बड़ी 12 पर है, यानी कि 6 o'clock, 6 बजे हैं अभी। 6 बजे उठती है। प्लेज विद फ्रेंड्स, दोस्तों, अच्छा यहाँ पर देखते हैं ना। नेक्स्ट, ड्रॉज वाटर, पानी ड्रॉ करती है। अब पानी लाती है कितने बजे? आप देखेंगे आवर हैंड 7 पर है, मिनट हैंड 12 पर है, यानी कि 7 o'clock, 7 बजे हैं अभी। 7 o'clock वो पानी लेकर आती है। देन 8 o'clock
8 बजे वो गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 o'clock. देन पढ़ती है, अभी टाइम देखिए 10 पर है आपकी आर हैंड, सो टाइम कितना हुआ है 10 o'clock. 10 o'clock वो क्या करती है, स्टडीज, पढ़ती है. कम बैक होम, वापस कितने बजे आती है, आर हैंड कहाँ पर है 1 पर, तो यानी कि 1 o'clock, 1 बजे वो वापस आती है. उसके बाद टेक्स लंच, लंच किस टाइम करती है, आर हैंड 2 पर है, मिनट हैंड 12 पर ही है, 12 मतलब एग्जैक्टली 2 बजे हैं, सो 2 o'clock को वो लंच करती है. देन प्लेज विद फ्रेंड्स, शाम को दोस्तों के साथ खेलती है, कितने बजे, आर हैंड आप देखेंगे 4 पर है, सो 4 o'clock, 4 बजे वो दोस्तों के साथ खेलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है. एंड देन 9 o'clock फिर से सोने चली जाती है. ये उसका एक दिन का पूरा रूटीन है. 9 o'clock सोएगी, फिर 6 o'clock उठेगी, 7 o'clock पानी लाएगी, 8 o'clock स्कूल जाएगी, देन 10 o'clock वो पढ़ेगी, 1 o'clock वापस आएगी स्कूल से, 2 o'clock लंच करेगी, 4 o'clock फ्रेंड्स के साथ खेलेगी. नाउ लुक एट द पोजीशन ऑफ द शॉर्ट हैंड. इसमें 2 हैंड्स हैं, 2 सुइयां हैं, एक शॉर्ट है, छोटी है, और एक लॉन्ग हैंड है, बड़ी हैंड है. शॉर्ट हैंड होती है आर हैंड, घंटे वाली सुई, एंड लॉन्ग हैंड होती है मिनट वाली सुई, मिनट हैंड. एंड ऑब्जर्व एट व्हाट टाइम गार्गी डज दीज एक्टिविटीज इन अ डे. अब बताइए गार्गी किस टाइम ये एक्टिविटीज करती है. एट व्हाट टाइम डज शी वेक अप, किस टाइम वो जागती है, तो ये देखो वेकअप, उठने का टाइम के टाइम पर जो आर हैंड है, छोटी हैंड है, वो 6 पर है, यानी कि 6 o'clock. यहाँ पर आप लिखेंगे 6 o'clock, 6 o'clock. देन व्हेन डज शी गो टू स्कूल, स्कूल वो कब जाती है, ये वो स्कूल जा रही है, गोज टू स्कूल, स्कूल वो जाती है 8 o'clock, क्योंकि आर हैंड जो शॉर्ट हैंड है वो 8 पर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 o'clock. नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम डज शी हैव हर लंच, किस टाइम वो लंच करती है, तो यहाँ पर वो लंच कर रही है, लंच वो करती है 2 o'clock, क्योंकि आर हैंड 2 पर है, 2 o'clock. ओके, नाउ लेट अस डू. अब आपके लिए रीड द टाइम ऑन द क्लॉक, क्लॉक में जो टाइम हुआ है उसको रीड करिए. आर हैंड 6 पर है, मिनट हैंड जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पर है, तो टाइम हुआ है 6 o'clock, 6 बजे हैं, 6 o'clock. यहाँ पर टाइम हुआ है, सिर्फ आर हैंड को देखना है आपको, क्योंकि मिनट हैंड 12 पर ही है, 3 o'clock, 3 बजे हैं. यहाँ पर टाइम हुआ है 9 o'clock, 9 बजे हैं. यहाँ पर टाइम हुआ है, आर हैंड मिनट हैंड आपको एक ही हैंड दिख रही है, क्योंकि आर हैंड के नीचे ही मिनट हैंड है, तो टाइम हुआ है 12 o'clock. आर हैंड और मिनट हैंड दोनों 12 पर है एक साथ, 12 o'clock. ड्रॉ आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक, क्लॉक में आपको आर हैंड और मिनट हैंड ड्रॉ करनी है. 3 o'clock, 3 o'clock के लिए आर हैंड 3 पर रहेगी, तो शॉर्ट हैंड बनाना है, और मिनट हैंड 12 पर रहेगी. ओके. देन 11 o'clock, 11 o'clock के लिए आर हैंड 11 पर, छोटी होगी ये, और मिनट हैंड 12 पर ही रहेगी, 12. ओके. देन नेक्स्ट 4 o'clock, 4 o'clock के लिए आर हैंड 4 पर और मिनट हैंड वही 12 पर ही. ठीक है, ये है 4 o'clock टाइम. नेक्स्ट इज 9 o'clock, 9 o'clock के लिए आर हैंड 9 एट 9 और मिनट हैंड 12. 12 o'clock, मिनट आर हैंड भी 12 और मिनट हैंड भी 12. नेक्स्ट 6 o'clock, आर हैंड 6 पर और मिनट हैंड 12 पर, 12. Okay. Next. Now when do you do the activities shown below? नीचे जो एक्टिविटीज दी है वो आप कब करते हैं. मार्क देम ऑन द क्लॉक बाय ड्रॉइंग द आर हैंड एंड द मिनट हैंड. टाइम आपको क्लॉक पर दिखाना है, आर हैंड और मिनट हैंड को ड्रॉ करके. स्टडी, आप पढ़ते किस टाइम है. सो मान लीजिए स्कूल से आने के बाद 4 o'clock आप पढ़ते हैं, या फिर इवनिंग में आप पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं 6 o'clock या 7 o'clock. जब भी आप पढ़ते हैं वो टाइम लिख दीजिए इसमें, या फिर हो सकता है आप सुबह उठ के भी पढ़ते हो. मान लीजिए आप पढ़ते हैं 7 o'clock, शाम को 7 बजे. सो यहाँ पर 7 and 12 पर ये
मिनट हैंड। ओके, देन नेक्स्ट प्ले आप खेलते किस टाइम है? शाम को 4 o'clock या 5 o'clock आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते होंगे। 5 o'clock शाम को 5 बजे आप खेलते हैं। सो आर हैंड 5 पर एंड मिनट हैंड वही 12 पर ही। नेक्स्ट लंच आप किस टाइम करते हैं? 2 o'clock आप लंच करते होंगे या 1 o'clock? 2 o'clock स्कूल से आने के बाद 2। ओके, नेक्स्ट नाउ माई एज। आपको ये बताना है आपकी एज कितनी है। माई एज यहाँ पर ईयर्स में आप लिखेंगे। माई मदर्स एज अपनी मदर की एज, माई सिस्टर्स एज अपनी सिस्टर की एज एंड माई ग्रैंड मदर्स एज मेरी ग्रैंड मदर की एज। मान लीजिए आपकी एज 8 ईयर्स या 9 ईयर्स है, 9 ईयर्स या फिर 8 ईयर्स, 7 भी हो सकती है। देन आप अपनी मदर से पूछेंगे उनकी एज कितनी है। मान लीजिए उनकी एज है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स आपकी सिस्टर है अगर छोटी, या ब्रदर है जो भी, उनकी एज आपसे छोटी अगर वो है तो मान लीजिए उसकी एज है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। देन ग्रैंड मदर मान लीजिए 60 ईयर्स की, 60 ईयर्स। ओके, सो माई एज इज 6 ईयर्स, माई मदर्स एज इज 35 ईयर्स, माई सिस्टर्स एज इज 2 ईयर्स, माई ग्रैंड मदर्स एज इज 60 ईयर्स। आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। लेट अस प्ले। अब एक गेम आपको दिया है, नो डायरेक्शन। डायरेक्शंस को, दिशाओं को जानिए। आस्क अ चाइल्ड टू वॉलंटियर फ्रॉम द क्लास। आप क्लास से एक बच्चे को बुलाएंगे जो अपने आप आना चाहे। उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे। उसको आपको डायरेक्शन देनी है, मतलब उसको आपको दिशा बतानी है। टू मूव फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर, एक स्पॉट से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप उसको कहेंगे मूव फ्रॉम द लास्ट बेंच टू द ब्लैक बोर्ड। लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड की तरफ आइए। वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उसको दिख नहीं रहा है। फॉर डायरेक्शन यूज द वर्ड्स ओनली। अब आप डायरेक्शन कैसे देंगे? आप लेफ्ट चलो, राइट चलो, स्ट्रेट सीधा चलो, है ना, पीछे मुड़ जाओ, टर्न अराउंड, इस तरीके से आपको डायरेक्शन देनी है। द गेम विल गो ऑन फॉर 5 to 7 राउंड्स। 5 से 7 राउंड में आप इस गेम को खेलेंगे विद डिफरेंट चिल्ड्रन, अलग अलग बच्चों के साथ, वॉलंटियरिंग देमसेल्व्स, जो खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं। आस्क द चिल्ड्रन टू डिसाइड अ सेफ वर्ड लाइक डेंजर। अब when one is about to get hit by an object in the classroom, मान लीजिए आप चल रहे हैं और आगे डेस्क है। अब अगर आप आगे गए तो आप डेस्क से टकरा जाएंगे, तो उस टाइम पर आप क्या कहेंगे? डेंजर। डेंजर मतलब आपको रुक जाना है, ठीक है, अदरवाइज आप किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से गेम आपको खेलना है। फिर डिफिकल्टी लेवल आप बढ़ाते जाएंगे। सेटिंग क्लास की चेंज कर सकते हैं, कुछ बीच में हर्डल्स रख सकते हैं। ठीक है, अब एक पिक्चर आपको गिवन है, साराज वे टू स्कूल। सारा का स्कूल का रास्ता। ये सारा का स्कूल है, ये सारा का घर है, H1। यहाँ से सारा चलती है, देखो यहाँ पर गई, ये टीचर का घर है। आगे जाती है, यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न होती है, आगे जाके राइट टर्न होते ही स्कूल आ जाता है। ये H3 में आस्था रहती है। ये हॉस्पिटल है, ये पार्क है, ये मॉल है, ये निया का घर है। नाउ साराज वे टू स्कूल। ग्रीन लाइन्स इज द पार्ट टेकन बाय सारा टू रीच द स्कूल। ग्रीन लाइन्स तो नहीं है, ग्रीन नहीं, येलो लाइन। ये जो येलो लाइन है ये रास्ता आपको दिखा रही है सारा के स्कूल जाने का। नाउ ड्रॉ अ लाइन विद डिफरेंट कलर। दूसरे कलर से लाइन ड्रॉ करिए। टू टेक आस्था एंड निया फ्रॉम देयर होम टू स्कूल, जिससे आस्था और निया स्कूल जाएगी। ओके, सो आस्था का घर है, ये H3, ये यहाँ से जाएगी, हम ले लेते हैं रेड कलर से शो करेंगे इसका वे। आस्था यहाँ से जाएगी ऐसे, इस तरीके से स्कूल। ओके, देन निया कैसे जाएगी? निया के लिए हम ले लेते हैं येलो कलर। येलो दिख जाएगा, हाँ, येलो से तो है ऑलरेडी, जो सारा का रास्ता है वो येलो से ही दिखाया गया है। ब्लैक ले लेते हैं, चलो वायलेट ले लेते हैं। यहाँ से निया चलेगी ऐसे, ये है ग्रीन ले लेते हैं, इसमें डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, ये यहाँ से चलेगी ऐसे और ऐसे स्कूल पहुँचेगी। ओके, ना कुछ क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस नहीं, अच्छा अगर आपसे पूछे कि सबसे कम किसको चलना पड़ा स्कूल जाने के लिए? सबसे कम चली निया, सिर्फ इतना ही रास्ता है। सबसे ज़्यादा कौन चला? सारा को सबसे ज़्यादा चलना है। ओके, नेक्स्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेट अस स्टैंड टू फेस द राइजिंग सन। आपको कैसे पता लगेगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर है? जिधर से सनराइज होता है, सूरज निकलता है, उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। और जिधर आपका फेस है
वो ईस्ट डायरेक्शन है जिधर से सनराइज होता है। सनराइज हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से होता है। नाउ टू योर बैक, आपके पीछे की तरफ, यू विल फाइंड द वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप सामने की तरफ खड़े हैं, सामने ईस्ट है, तो आपके बैक पीछे की तरफ होगी वेस्ट डायरेक्शन। पुट योर लेफ्ट थम आउट, अब अपना लेफ्ट हैंड का थम आउट बाहर करिए। दैट इज नॉर्थ, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरफ नॉर्थ। योर ऑन योर राइट द डायरेक्शन साउथ, और राइट में है साउथ डायरेक्शन, इस तरफ है साउथ ऑन योर राइट। ओके, सो व्हेन वी स्टेप आउट एंड मूव आउट, जब आप बाहर जाते हैं, मूव आउट घूमते हैं, वी नो विच डायरेक्शन टू गो, हमें पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। सिंपल है, सन जिधर से राइज होता है उधर आप फेस करेंगे, तो सामने ईस्ट डायरेक्शन होगी, पीछे की तरफ वेस्ट होगी, लेफ्ट की तरफ हमेशा नॉर्थ होगी और राइट की तरफ हमेशा साउथ डायरेक्शन होगी। लेट अस डू, अब एक एक्टिविटी आपको दी है, क्लासरूम को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द वर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट वर्ड्स यूज करके आप आंसर देंगे। रेफर टू द कंपास, ये कंपास आपको गिवन है, इधर ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ। ओके, हनीद्स डेस्क इज, हनीत कहाँ पर है, ये बच्चे बैठे हैं, अनिल, नितिन, अंजलि, सारा, हनीत, हीति, दानीन, अली एंड मीरा। पीछे आप देखेंगे क्लासरूम में विंडो है, सामने बोर्ड है, ये टीचर्स टेबल है, ये एक रैक है शायद जिसमें डिफरेंट बुक्स रखी हैं, ये यहाँ पर एक क्लॉक है। ओके, ये डोर है। सो हनीद्स डेस्क, ये है हनीत, इज टू ब्लैंक ऑफ साराज डेस्क, सारा के डेस्क से हनीत का डेस्क किस तरफ है, इस साइड है, और इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हनीद्स डेस्क, हनीत की डेस्क है टू द ईस्ट ऑफ साराज डेस्क, सारा के डेस्क के ईस्ट में, ईस्ट। नेक्स्ट इज अलमीरा इज इन द ब्लैंक ऑफ अलीज डेस्क, अलमीरा अली की डेस्क से किस तरफ है, ये है अली, ये अली है, अच्छा ये अलमीरा है, अलमीरा। सो अली की डेस्क से अलमीरा इस तरफ है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। अलमीरा है वेस्ट ऑफ अलीज डेस्क, अली के डेस्क से वेस्ट में। टू रीच द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड तक जाने के लिए मीरा मस्ट वॉक टूवर्ड्स ब्लैंक एंड देन ब्लैंक, मीरा को किन दो डायरेक्शंस में जाना होगा, पहले मीरा जाएगी, ये उसे ब्लैक बोर्ड तक पहुंचना है, ये है मीरा, यहाँ उसे जाना है बोर्ड तक, यहाँ तक। तो सबसे पहले वो बाहर निकलेगी डेस्क से इस तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो पहले वो ईस्ट में चलेगी, देन स्ट्रेट जाएगी सीधा ऐसे। सो देन कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, तो पहले ईस्ट एंड देन नॉर्थ स्ट्रेट। सो ईस्ट फर्स्ट, शी मस्ट वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट चलेगी तो वो डेस्क से बाहर निकल जाएगी, एंड देन नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, सीधी जाएगी तो वो ब्लैक बोर्ड तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इज टू फीड द बर्ड्स ऑन द विंडो, विंडो के ऊपर बर्ड्स को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए नितिन हैज़ टू वॉक ब्लैंक एंड ब्लैंक, नितिन को देखो कहाँ मूव करना है, ये विंडो है, नितिन को अगर विंडो पर आना है बर्ड्स को खिलाने के लिए तो दो तरीके हैं, वो यहाँ से बाहर निकल के सीधा विंडो पर आ सकता है, या फिर इधर से भी बाहर आके विंडो तक आ सकता है। ओके, तो या तो वो ईस्ट जाएगा, ईस्ट ये डायरेक्शन है, फिर पीछे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, पहले वो ईस्ट जाएगा फिर साउथ, या फिर वो वेस्ट जाके भी साउथ आ सकता है तो भी विंडो तक पहुंच जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ईस्ट एंड साउथ भी लिख सकते हैं, वेस्ट एंड साउथ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट आंसर्स होंगे। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था सेकेंड क्लास मैथ्स का लेसन नंबर 9। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।